हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक फैक्टराइजेशन, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, फैक्टराइजेशन आज सीखते हैं। फैक्टराइजेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके अंदर हमने डिवीजन, अब हम जो हम चीज सीख रहे हैं डिवीजन सीख रहे हैं। फैक्टराइजेशन के अंदर फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, कॉमन कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, आइडेंटिटी के थ्रू फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये सब हम सीख चुके हैं। अब हम जो आजकल सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं हम डिवीजन, है ना। डिवीजन की डिवाइड कैसे किया जाता है, और जब आपके बड़े बड़े पॉलिनोमियल्स आपके पास हो, फैक्टर्स आपके पास हो, तो फैक्टर्स निकाल के डिवाइड कैसे किया जाता है, उस तरह के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ये संभव सा लगता है जब तक कि उसे कर लिया नहीं जाता। जी हाँ, आपको कोई भी काम तब तक ही लगेगा वो इम्पॉसिबल है जब तक आप उसको कर नहीं लेते, जब तक आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर लेते। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो काम आपसे नहीं होगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उस क्वेश्चन को जब आप करोगे तो आपको ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता ना, वो क्वेश्चन गलत ही तो होगा, है ना। तो अब उस गलती जब आप कर रहे हो, जब आप क्वेश्चन करोगे आपका आंसर गलत आएगा, जब टीचर सामने समझाएगा तो आपको पता लगे अच्छा मैंने यहाँ पे गलती की। सेल्फ एनालाइज आप करोगे तो वो गलती आप फिर दोबारा, बहुत कम चांसेस होते हैं कि गलती दोबारा करोगे। तो ये सब कैसे हो, जब आप उस पर खुद उतरे, आपने बोला कि हाँ यार मैं करके देखता हूँ। कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे क्वेश्चन देख के बोलेंगे नहीं नहीं भैया ये तो नहीं होगा, देखेंगे ही नहीं उस तरफ। तो ये चीज, ये एटीट्यूड अपने अंदर, हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी काम करो वो हमारे, हमेशा आप ये सोच के करो कि यस ये काम हो सकता है। तो हम जो है फैक्टराइजेशन, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था, यस, है ना। इसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से क्वेश्चन करोगे। अब जो है मैंने आपको बताया था इसका ना आंसर सेम आएगा। आप अगर 5 कॉमन लेके, है ना, ये वाला, तो इसके बाद मैंने ये किया था स्टेप। मैंने आपको था आप इसमें 5 पहले कॉमन ले लोगे तो भी आपका आंसर 5p-4 ही आएगा। करके देखिए, मैंने आपको होमवर्क तो दिया था, क्वेश्चन था 5। ठीक है, ये था ना। तो मैंने क्या बोला, इसमें मैंने 5 कॉमन मिला तो सर मैंने कॉमन पहले ले लिया। 5 5 25 प्लस 5 4 20 अपॉन p-1, करेक्ट। तो सर अब क्या करें, 5 तो अलग ले लिया। अब यहाँ पे मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकता हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ भी मुझे कॉमन दिख नहीं रहा है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, जाहिर सी बात है। तो 4 कैसे फैक्टर, आप p² माइनस 5p प्लस 4। तो अब जब कभी भी 4 कैसे फैक्टर बनाओ कि आपको 5 मिल जाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर जो आपको बता रहा हूं मैं। जब कभी भी अड़ोसी पड़ोसी हो, जब कभी भी अड़ोसी पड़ोसी नंबर हो, 3 4 4 5 6 7 कुछ भी हो, तो उसमें 1 का रोल बहुत बड़ा रहता है। आप बोलेंगे सर 4 के फैक्टर तो 2 2 जा 4 होता है बस, और तो होता नहीं कुछ। अरे भाई 4 1 जा 4 भी तो होता है, 4 1 जा 4 भी तो होता है, और 4 प्लस 1 करोगे तो 5 भी आता है, और आपको 5 ही चाहिए यहाँ पे। बट हमें सर माइनस का 5 चाहिए, तो कोई बड़ी बात नहीं, तो -4 -1 कर दो, आपको माइनस का 5 मिल जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 4 मिल जाएगा। सब चीजें ओके हो गई। तो p² -4p -p+4 ऑन p-1 5। यहाँ पे आप देखेंगे p² -4p, इन दो में क्या कॉमन ले लूँ, p कॉमन ले लूँ, अंदर बचेगा p कॉमन लिया तो यहाँ बचा p-4। फिर माइनस, आप देख रहे हैं कि जब कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन होता है, -1, माइनस बाहर कॉमन लिया है हमने तो अंदर साइन चेंज कर देगा, माइनस का प्लस, और माइनस का प्लस p-4। और हम आप देख रहे हैं कि दोनों जगह जो हैं कॉमन ब्रैकेट्स में सेम है, तो 5 अंदर बचेगा p-1 और p-4 अपॉन p-1। इसको और ओपन कर देंगे हम, तो 5 सब मल्टीप्लाई में p-1 p-4 अपॉन p-1, तो p-1 से p-1 कैंसिल, 5 p-4। देखिए दोनों तरीके से आप करोगे आपका आंसर सेम ही है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
बाय जेड जेड स्क्वायर प्लस 16z माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2y z प्लस 8। ठीक है, चलिए। फोर वाई जेड जेड स्क्वायर प्लस 16z माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2y जेड प्लस 8। तो आप यहाँ देखें, पहले तो मल्टीप्लाई में जो कट रहा कर देंगे, 2 2 जा 4, y से y कटता हुआ, तो यहाँ बचेगा 2z, अंदर बचेगा जेड स्क्वायर प्लस 16z माइनस 16 अपॉन z प्लस 8। आप यहाँ देख पा रहे हैं इसमें कुछ भी अब कॉमन नहीं निकल सकता, तो अगेन मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। तो 16 के ऐसे फैक्टर बनाने की मुझे 16 ही मिल जाए, करेक्ट। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे 16 चाहिए भाई। 16 होगा, होना तो 6 चाहिए, है ना, और 6 ही, 16 नहीं 6 ही है। ठीक है, तो 6 चाहिए मेरे को, तो 6 तो बहुत इजीली मिल जाएगा। कैसे, देखिए इन दो खेलो, 2 2 जा 4, 2 2 होता है 4 प्लस 4 तो 8 होता है, बट हमें 16 चाहिए, नो हमें 6 चाहिए, तो इससे बात नहीं बनी। देखिए मैं लेता हूँ 2 2 जा 4, 2 जा 8 एक बार लेता हूँ, 8 में से 2 गए 6, और मेरे को 6 ही चाहिए था, तो मेरे को मेरे फैक्टर मिल गया। कौन कौन से, 8 और प्लस का 8 और माइनस का 2 है ना, तभी तो 8 और माइनस 2 क्या है, 6। आपको एक चीज और मैं यहाँ बता दूं कि अभी तक आप काफी कुछ कर चुके हैं, तो एक हिंट मैं आपको यहाँ पे दे दूं। जो कभी भी जो कुछ भी हमेशा लास्ट में साइन होगा ना, माइनस आखिरी में क्या साइन है इसके साथ, माइनस साइन है। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा चांसेस हमारे ये रहते हैं कि जो फैक्टर्स आपको मिले, 99.9% चांसेस रहते हैं जो फैक्टर्स आपको मिलेंगे उनके बीच में क्या होगा, माइनस ही होगा। जैसे आपको देखो 8 में 2 गए 6, इनके बीच में क्या हुआ, माइनस ही हुआ ना। ठीक है, तो आप इसको करेंगे, तो 2z मैं ऐसे ही रखूंगा, जेड स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2z माइनस 16 अपॉन z प्लस 8। सर देखो 8 और माइनस 2 मिला, जब 8 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई भी करूंगा तो माइनस का 16 ही आएगा, और मेरे को माइनस का 16 ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2z ऐसे ही रहने दें। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, z कॉमन है, अंदर बचेगा z प्लस 8। यहाँ दोनों ही माइनस 2 कॉमन है क्योंकि दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, तो z माइनस का साइन अंदर साइन चेंज कर देगा, माइनस प्लस z प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर लूँ, 2z यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, 2z, आप देखें z प्लस 8 z प्लस 8 दोनों जगह है, तो z प्लस 8, और जो बच गया z माइनस 2 लिख देंगे अपॉन z प्लस 8। तो z प्लस 8 से z प्लस 8 आपका कैंसिल, तो बचेगा 2z z माइनस 2।
तो 2z इंटू जेड 2z स्क्वायर माइनस 2 4z, ये आपका फाइनल आंसर है। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 5 पी क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p ब्रैकेट में p प्लस क्यू। ठीक है, चलिए 5 पी क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p p प्लस। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले जो डिलीट हो रहा है उसको हम यहाँ पे डिलीट कैंसिल कर दो। फिर जो बच रहा है वो बच रहा है 5q ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में p प्लस क्यू। तो अब आप यहाँ देखें अब क्या यहाँ पे, अब सर ये फैक्टराइजेशन कैसे होगा? अब यहाँ तो p प्लस क्यू भी नहीं काट सकते हम, अब कैसे करेंगे इसको? तो आपको आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला याद है आपको जिसमें फैक्टराइजेशन करते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बिकॉज यूजिंग आइडेंटिटी, बिकॉज आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब कभी भी होता है तो उसको ऐसे ओपन कर सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में। तो आप देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है यहाँ पे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है ना, तो इसको ओपन कर लेंगे। 5 क्यू है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको ए प्लस बी माइनस बी में ओपन कर दूं मैं, तो दैट मीन्स इसको सर p प्लस क्यू और p माइनस क्यू में आप ओपन कर दीजिए अपॉन 2p प्लस क्यू। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि अब सारा चीज मल्टीप्लीकेशन में है, ये मल्टीप्लाई में कनेक्टेड, तो अब मैं p प्लस क्यू से p प्लस क्यू को यहाँ कैंसिल कर सकता हूँ। मेरे पास बचेगा 5q/2 और यहाँ बचेगा p माइनस क्यू। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना चाहे तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये देखिए ये आंसर आगे सिंप्लीफाई कैसे होगा, 5 p इंटू क्यू पी क्यू अपॉन 2 माइनस 5 क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यानी कि सिंपल इसको आप फाइनल लिख सकते हैं ऐसे 5 पी क्यू माइनस 5 क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ये भी आपका आंसर हो सकता है। क्लियर, कॉपी कर।
चलिए एक क्वेश्चन और आपको बता दूं। 12xy 9x square minus 16y square divided by 4xy 3x plus 4y। चलो करो इसको। ये था। अब जो जो कट रहा है पहले तो उसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। xy से xy कट गया, 4 3 जा 12 कट गया, ठीक है। तो बचा 3 16x स्क्वायर सॉरी 9 स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 4। अब आप सोच रहे होंगे यार कैसे कटेगा, यहाँ तो कुछ बन भी नहीं रहा है ना, अभी तक कुछ कैंसिल। 3x प्लस 4y 3 का तो ऊपर नामो निशान नहीं। तो अगेन यूजिंग आइडेंटिटी, हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। दैट मीन्स कि सर ये 9x स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर क्या रहा होगा 3। क्या इसको मैं 3x स्क्वायर लिख सकता हूँ? 9x स्क्वायर को क्या मैं 3x स्क्वायर लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो आप इसको 3x स्क्वायर माइनस 16 किसका होता है 4 4 जा 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं अपॉन 3x प्लस 4। तो अब ये बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इसमें 3 ए स्क्वायर माइनस ए पूरा 3x है, बी पूरा 4y। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन 3x प्लस 4y। तो 3x प्लस 4y से 3x प्लस 4y कैंसल आउट, ठीक है। मेरे भाई क्या बचा 3, दिस इज योर आंसर। ये आपके दो फैक्टर्स आगे डिवाइड करके ये आपका आंसर हो गया। इसको आप करें 3 3 जा 9x माइनस 3 4 जा 12y, ये भी छोड़ दोगे तो ये भी आपका आंसर है। क्लियर, कॉपी कर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आपका जो है चैप्टर ऑलमोस्ट ये फिनिश हो चुका है। अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर कुछ एडवांस क्वेश्चन इसमें रहते हैं तो हम उस पर डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।